दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं रसिया के अंदर अल्लाह का करिश्मा। रसिया के अंदर कैसे हुआ अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा। रसिया के अंदर कुरान का एक बहुत बड़ा करिश्मा देखने को मिला। दोस्तों रसिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म व सितम हो रहा था और उसके बाद मुसलमानों का जिंदा कौम का जिंदा करिश्मा देखने को सामने आया, जिसको देखकर हर एक इंसान दंग है, आज तक हैरान नजर आ रहा है। रसिया के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, क्यों कुरान को मिटाने की कोशिश किया जा रहा था, क्यों रसिया के अंदर मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर दिया गया, लेकिन आज क्या रसिया के अंदर से कुरान को मिटाया जा सका है? क्या रसिया के अंदर से अल्लाह के घर मस्जिदों को तबाह किया जा सका है? क्या रसिया के अंदर मुसलमान खत्म हो गए हैं? आज आपको रसिया में हुए अल्लाह के एक बहुत बड़े करिश्मे का आज हम इसमें बताने वाले हैं दोस्तों। तो लगातार इस वीडियो में बने रहे, इस जरा से भी स्किप ना करें प्यारे दोस्तों। जैसा कि मालूम है कि रसिया के अंदर एक दौर, जी हाँ दोस्तों, वो दौर 1970 के करीब का वो दौर था जहां पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म बेशुमार रसिया में बढ़ गए थे। जी हाँ, रसिया के अंदर मुसलमानों का नामो निशान मिटाने का जैसे रसिया के हुकूमत ने ठान लिया था, रूस की सरकार ने ठान लिया था, जगह जगह पर मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म सितम किए जा रहे थे। यहां तक दोस्तों उस समय एक आकलन के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार 1970 के करीब में रसिया के अंदर 1500 मस्जिदें थी, लेकिन इस्लाम को खत्म करने के मंसूबे से, इस्लाम को समाप्त करने के मंसूबे से रसिया के हुकूमत ने मस्जिदों को तोड़ना, मस्जिदों को ढाहना स्टार्ट कर दिया। जितना मन चाहा मस्जिदों को तोड़ा गया, तबाह कर दिया गया। उससे भी अगर मन नहीं भरा तो फिर उन मस्जिदों को दफ्तर या तो बार, जिसमें बार जिसको कहते हैं, उस बार में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों 1500 से मस्जिदें घटकर, लगातार घटकर 94 पर आ टिकी। और दोस्तों उसके बाद भी एक समय ऐसा आया जब रसिया के अंदर सिर्फ बताए जाते थे 2 मस्जिदें बाकी थी प्यारे दोस्तों। उसके बाद कुरान को चुन चुन कर, कुरान को खत्म करने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए जगह जगह पर चुन चुन कर कुरान को हटाया गया। रसिया के अंदर से कुरान को मिटाया गया, कुरान को जलाया गया, कुरान के साथ लगातार बेहुरमती किए गए। यहां तक दोस्तों रसिया के अंदर से जो जानकारी मिला कि 1970-73 आते आते इतना जुल्म सितम बढ़ गया था उस दौर पे कि रसिया के अंदर अगर आपका कुरान का एक भी नुस्खा अगर आपको मिल जाता, एक भी पारा मिल जाता, एक भी आयत का टुकड़ा अगर मिल जाता, तो फिर उस फैमिली, उस घर वाले के साथ बड़ा ही बर्बरियत के साथ, जुल्म सितम के साथ पेश आता है। उसको ही नहीं बल्कि पूरे उसके खानदान वालों के साथ हुकूमत सख्ती के साथ पेश आती। और इन तमाम चीजों के बाद दोस्तों मुसलमानों को मिटाने के गर्ज से, इस्लाम को समाप्त करने के गर्ज से मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म सितम तोड़े गए। कई मुसलमानों को, हजारों हजार के तादाद में मुसलमानों को काल के गाल में पहुंचा दिया गया, बेमौत उनके साथ बर्बरियत किया गया, उनको हलाको बर्बाद कर दिया गया। यहाँ तक दोस्तों मुस्लिम औरतों के साथ अस्मत दरी, इस तरह के मामलात आम हो गए थे। कोशिश था कि मुसलमानों को इतना डरा दिया जाए कि मुसलमान इस्लाम धर्म को छोड़ दे, मुसलमान अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दे, मुसलमान कुरान पढ़ना छोड़ दे, कुरान को मिटाना, इस्लाम को मिटाना, ये ठान रखा था हुकूमत ने। लेकिन दोस्तों जहां 100 से हजारों की तादाद में मस्जिदों को मिटा दिया गया था, जहां रसिया के अंदर आजान देने का मतलब एक समय में ऐसा होता था जैसे किसी ने अपनी मौत को पुकारा है। जिसको आजान देते पकड़ते थे लोग, उसके साथ बड़ा ही बर्बरियत के साथ पेश आते थे। आजान देने का मतलब एक वक्त ऐसा आया था 1973 के करीब कि जो आजान देता उसको बहुत ही जुल्म और बहुत ही तड़पा तड़पा के उसके साथ दरिंदगी किया जाता था। लेकिन दोस्तों अल्लाह का करिश्मा देखिए,
कुरान की शान देखिए और जिंदा कौम मुसलमान का जिंदा करिश्मा देखिए दोस्तों, कि जहां उस दौर में यहां तक कि मुसलमानों को इस कदर मारा गया, इतना बर्बाद किया गया कि लग रहा था कि मुसलमानों के नस्लें खत्म हो जाएगी। यहां तक कि मुसलमानों को जो मारकर उनकी जगह पर दूसरे जगह से लोग लाकर यहां बसाया जा रहा था, ताकि रसिया का, रूस का जो आबादी है उसका संतुलन सही रहे, आबादी बना रहे। लेकिन दोस्तों अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह पाक का करिश्मा देखिए कि आज रसिया के अंदर क्या माजरा है। प्यारे दोस्तों, उसी दौर के अंदर एक वाकया काफी प्रचलित है दोस्तों, आपको बता दूं, फिर मैं बताता हूं कि रसिया के अंदर अभी मुसलमानों के क्या स्टेटस है। जिस रसिया में 1500 मस्जिदें 1970 के करीब में बताया जा रहा था, जहां उन मस्जिदों को तोड़कर उसको निस्तो नाबूद करके जहां 1-2 के करीब मस्जिदें बची थी, लेकिन आज के डेट में रसिया के अंदर मुसलमानों की क्या आबादी है, मस्जिद है या नहीं, और कुरान वहां बाकी है या नहीं। दोस्तों अगर इतना जुल्म सितम, अगर इतना जुल्म सितम किसी दूसरे कौम के ऊपर होता तो यकीनन यकीनन वो कौम वहां से खत्म हो गई होती, वो धर्म वहां से मिट गया होता, वो पुस्तक वहां से समाप्त हो गया होता, वहां के उस धर्म के मानने वाले लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए होते। लेकिन दोस्तों अल्लाह की शान है और इस्लाम वो मजहब है कि वो दरख्त है इस्लाम, जिसको जितना काटोगे आप वो उतना ही सब्जो सादाब होता हुआ नजर आएगा। इस्लाम को जितना दबाने की कोशिश करोगे वो उतना ही फलता और फूलता नजर आता है। प्यारे दोस्तों उसी दौर के अंदर एक 1973 के करीब, जिस दौर पर रसिया के अंदर मुसलमानों पर और इस्लाम पर जुल्म सितम के अंबार तोड़े जा रहे थे, बेशुमार हो गए थे, कुरान का एक नुस्खा भी बाकी नहीं था, उसी दौर में दोस्तों एक मुस्लिम ऑफिसर किसी ट्रेनिंग की वजह से मॉस्को चला आता है, जो कि रसिया की राजधानी है। मॉस्को आता है और वो अपना काम धंधा करने लगता है। काम करने के बाद दोस्तों कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी दरमियान जुमा सैयदुल अय्याम का वक्त आ जाता है, जुमे का दिन आ जाता है। अब वो अपने साथियों के साथ ये कहता है, जब जुमे का वक्त होता है तो चलो नमाज अदा करते हैं। उसके साथी बोलते हैं कि यहाँ नमाज कहाँ अदा करोगे, यहाँ नमाज और अगर अजान की आवाज़ भी आती है तो हुकूमत उसके साथ बड़ा ही बर्बरियत का काम करती है और यहाँ मस्जिदें बाकी नहीं हैं। अलबत्ता 2 मस्जिदें हैं, जो कुछ दूरी पर 2 मस्जिदें हैं, उस पर भी ताला लगा रहता है। फिर वो इंसान कहता है कि रही मुझे उस मस्जिद की पता बता दो जो मस्जिदें बाकी है। बहरकैफ उसको वो पता बता देता है, साथ ही साथ ये कहता है कि उस मस्जिद का, वो इस समय तो मस्जिद में ताला लगा होगा लेकिन उसकी चाबी मस्जिद के बगल में ही जो रहने वाले हैं उसके पास आपको मिल जाएगा। बहरकैफ वो ऑफिसर जो कि मॉस्को ट्रेनिंग के लिए गया होता है, वो वहां से खोजते खोजते वो उस मस्जिद तक पहुंच जाता है। बहरकैफ उसको 2 मस्जिद तो नहीं मिलती है लेकिन एक मस्जिद तक पहुंच जाता है। मस्जिद में पहुंचने के बाद जब मस्जिद को देखता है वो बंद, तो मस्जिद की चाबी मांगता है। मस्जिद की चाबी मांगता है तो वहाँ के लोग, वहाँ के जो मुसलमान थे, उसको काफ़ी हैरत से देखने लगते हैं कि ये कौन नया इंसान आ गया है और ये रूस के अंदर ये अपनी मौत को क्यों दावत दे रहा है, मस्जिद को क्यों खोलना चाहता है। बहरकैफ जब वो इंसान ज़्यादा इसरार करता है तो वो जिसके पास मस्जिद की चाबी रहती है वो कहते हैं मैं आपके साथ अंदर तो नहीं जा सकता हूं, अलबत्ता ये चाबी आपको मैं दे देता हूं। बहरकैफ उस चाबी को वो इंसान लेता है और जब मस्जिद का दरवाज़ा खुलता है तो मस्जिद का हालत बहुत ही ख़राब नज़र आता है, चूँकि बहुत सालों से बंद था। बहरकैफ जल्दी से वो इंसान साफ सफाई करता है और उसके बाद मस्जिद में जाकर वो आजान देता है और जब आजान की आवाज़ उस मस्जिद से सुनाई देता है, जो कि बहुत लंबे अरसे के बाद आजान की आवाज़ सुनाई दे रहा था, जिस आजान पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिस आजान को कहने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, और जब लोगों ने आजान की आवाज़ सुना तो हैरत के साथ इर्द गिर्द में जितने मुसलमान थे, जो कि कोई अपना नाम बदल कर तो कोई छुप कर उस समय रह रहे थे, वो मस्जिद के दरवाजे के सामने आ जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक इंसान है। बहरकैफ कोई और दूसरा मस्जिद के अंदर नहीं आता है लेकिन बाहर से देखने लगते हैं कि हैरत ज़दा होकर कि ये कौन इंसान है, इसको यहाँ के बारे में मालूम है या नहीं मालूम है। बहरकैफ उस इंसान वो अंदर आता है और चूंकि जुमा का वक्त था, तन्हाई में जुमा अदा नहीं हो सकता था, अलबत्ता उस इंसान ने
अजान दिया और उसके बाद तनहा नमाज अदा कर लिया, जोहर की नमाज अदा कर लिया और फिर वो मस्जिद से बाहर निकल आता है। दोस्तों मस्जिद से बाहर निकलता है तो हर इंसान उसको हैरत से देखने लगता है और वो इंसान आगे बढ़ता है अपनी तरफ आने के लिए। आगे जैसे ही वो इंसान बढ़ता है दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा आता है और उसके हाथ को पकड़कर उससे इसरार करने लगता है, उससे जिद करने लगता है कि आप मेरे घर चलिए। बहरकैफ उस इंसान ने ये बताया कि उस बच्चे ने इतनी मोहब्बत, इतनी खुलूसियत के साथ उसे अपने घर बुलाया कि वो उस बच्चे को इनकार नहीं कर सका और उसके साथ उसके घर चल दिया। जब उसके घर चल दिया तो घर जाने के बाद उसके वालिदैन ने, उस बच्चे के वालिदैन ने उस इंसान से, उस ऑफिसर के साथ बहुत ही उसने खुलूस के साथ पेश आया, उसके साथ खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम किया। और उसके बाद दोस्तों उस इंसान ने उस बच्चे को जब सामने देखा तो उनसे पूछा कि क्या आप कुरान पढ़ना जानते हो? इस पर वो बच्चा उसको टुकुर टुकुर देखता रहा, निगाहें गड़ाकर उस इंसान को देखता रहा। दोस्तों वो इंसान सोचा कि जरा देखते हैं कि यहाँ कुरान बाकी है या नहीं। उस इंसान ने उस बच्चे को बुलाया और सामने से अपने पास से कुरान का नुस्खा निकाला और उस बच्चे को दिखाकर बोला क्या आप इसको पढ़ सकते हो? वो बच्चा वो देखकर हैरानी में आ गया, कुछ पढ़ नहीं सका। फिर उस इंसान ने कुरान शरीफ का एक छोटा सा आयत पढ़ा और जैसे ही उस इंसान ने उस आयत को थोड़ा सा ही पढ़ा था कि वो बच्चा जो टुकुर टुकुर देख रहा था, खड़ा था सामने, वो धड़ाधड़ कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उस पूरे आयत को पढ़कर मुकम्मल कर दिया। इस बात को देखकर वो इंसान हैरत में रह गया कि या अल्लाह, इसको जब कुरान पढ़ना नहीं आता है तो इसको कैसे ये कुरान पढ़ रहा है। बहरकैफ उस इंसान ने उस बच्चे के वालिद से पूछा कि यहाँ पर जब आपका बच्चा कुरान नहीं पढ़ पा रहा है तो फिर ये मेरे पढ़ने के बाद ये फिर तड़ातड़ कुरान कैसे पढ़ने लगा? इस पर उसके वालिद ने कहा कि यहाँ पे कुरान रखना बहुत बड़ा जुर्म है और इस वजह से हम लोग कुरान सामने नहीं रखते हैं और इसी वास्ते जब आपने कुरान निकाला तो ये बच्चा देखकर नहीं पढ़ा। लेकिन यहाँ इर्द गिर्द में कुछ हाफिजे कुरान रहते हैं जिनके पास हम अपने बच्चों को भेजते हैं और ये उन्हें जुबानी याद करा देते हैं और इस तरह से मेरा बच्चा भी हाफिजे कुरान है और जो बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हाफिजे कुरान है। अगर आपने मेरे बच्चे को अभी टोका नहीं होता तो ये धड़ाधड़ पर पूरा कुरान मुकम्मल आपको सुना देता। तो ये है दोस्तों अल्लाह का करिश्मा है, कुरान का जिंदा करिश्मा है कि रसिया की हुकूमत ने कुरान को तो रसिया के अंदर से मिटा दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का वादा है कि कुरान अल्लाह का किताब है और इसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व ताला करेगा। आदमी कुरान तो दुनिया से मिटाया जा सकता है लेकिन जो हुफाज कुरान के सीने में कुरान मुकम्मल मौजूद है उसको कैसे मिटाया जा सकता है। बहरकैफ दोस्तों वो इंसान फिर बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उन बच्चों में से कुछ से पूछता है क्या आप कुरान जानते हो? उसमें से बहुत सारे बच्चे कुरान पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और इस चीज को देखकर सुभान अल्लाह वो इंसान कहने लगता है। दोस्तों आज के डेट में उसी रसिया के अंदर जहां मस्जिदों को तबाह कर दिया गया था, दुनिया के बहुत सारे खूबसूरत मस्जिदों में कई मस्जिद ऐसे हैं जो रसिया के अंदर मौजूद है। आज के डेट में अल्लाह का करम देखिए, करिश्मा देखिए कि आज रसिया के अंदर 8000 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद है। आज जो जानकारी दिया रसिया के अंदर जो मुस्लिम काउंसिल है उनका कहना है कि जो ईदैन की नमाज होती है, ईद उल फित्र की नमाज होती है, ईद उल जोहा की नमाज होती है, लगातार उन नमाजों में मुसलमानों के तादाद बढ़ता जा रहा है और आज करोड़ों की संख्या में रसिया के अंदर मुसलमान मौजूद है, कुरान मौजूद है और अल्लाह के घर मस्जिद मौजूद है। दोस्तों ये है अल्लाह की शान, ये है अल्लाह का करिश्मा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, अगर आप भी इसको अल्लाह का करिश्मा समझते हैं और इसको अगर आप अच्छा समझते हैं, ये अल्लाह का जिंदा जागता करिश्मा है।